देखिए हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि शिया को मार पड़ती है तो सुन्नी उसके साथ खड़े नहीं होते। ठीक है, और जब कोई सुन्नी का नुकसान होता है तो शिया फिर उसी तरह लातलकी का इजहार करते हैं। तो जब तक अब दुनिया में सोसाइटियाँ तब आगे बढ़ी हैं कि जो भी मजलूम हो दूसरा उसका साथ दे। अगर आप ये नहीं करेंगे, आज बलोचों का साथ नहीं देंगे, कम अज़ कम उनके हकूक़ के लिए बात नहीं करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बात नहीं करेंगे, तो फिर तो हालात ख़राब होंगे। अगर आपने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की करनी है। इंतहाई बाखबर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है। आप समझते हैं कि कुछ ऐसी सोच अब पाई जा रही है जो टॉप ब्रास है मुख्तलिफ इदारों की, डिसीजन मेकर्स की, सियासत में भी, इदारों में भी, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को आने वाली दहाइयों में एक कर सके? मेरा ख्याल है हो जाएगी डेवलप। बाज़ औक़ात चीज़ें होती हैं कि इस वक्त पहली तो चीज़ शुरू हो चुकी है। वो पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, जो कि पिछले 20 साल से हम देख रहे थे कि उसके अंदर बहुत ज़वाल आ रहा था, अब इस वक्त सारे फोकस्ड हैं कि इकॉनमी को ठीक करना है। तो इकॉनमी अच्छी होगी तो जाहिर है आप हकूक भी ज़्यादा बेहतर वसाइल होंगे, तो आप में भी बेहतरी होगी, NFC में बेहतरी होगी, फंड्स बेहतर जाएंगे, इख्तियारात मिलेंगे। तो ये एक एलिमेंट। दूसरा सोच की तब्दीली। मैं भी कह रहा हूँ, आपको महसूस होता है कि हुई है? नहीं, सोच की उतनी तब्दीली नहीं जितनी होनी चाहिए। अच्छा, होनी ज़्यादा चाहिए, है कम। रिदा, अच्छा ਇਹੋ जी कुड़ी अवामी एक्सप्रेस की टिकट लैके ना तो ग्रीन लाइन च बह जाती होंगी, है तो ट्रेन ही है ना। जी सोहेल भाई जी, जादुई संदूक जी माशाल्लाह। और देखें इसमें जादूगर दानिश्वर, नहीं मैं दानिश्वर का हूँ। देखिए इसमें तो सारी चीज़ें हमारी यादों की हैं। हाँ। मुझे याद है कि ये जो तख्ती है, ये तख्ती हमारे लिए सबके लिए लाजमी होती थी। हम एक गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी में पढ़ते थे, तो इसके साथ गाची होती थी। वो रात को हम गाची मल के इसको रखते थे, सुखाते थे, फिर सुबह लिखते थे, स्कूल साथ लेके जाते थे, कलम दवात होती थी। तो ये एक पूरे अहद की जो याद दिलाती है। अब ना ये तख्तियां हैं, ना वो हैंड राइटिंग है, ना वो दवात है, ना वो कलम है। वो स्याही कपड़ों पे गिर जाती थी, हाथों पे लग जाती थी। ये लूडो है, कभी कभी कुट भी पै जाती होती, बड़ी जोर से लगती थी, बड़ी जोर से लगती थी। ये जो है जनाब लूडो, हाँ ये हमारी गरीबाना गेम लूडो। हम इस पे खेलते थे, फिर उसके अंदर इनोवेशन करते थे, जोड़े बना लेते थे। हाँ जी, एक दूसरे की गाटियां मार देते थे। और चीटिंग करते थे, चीटिंग भी कर लेते थे। ये डोई है जी, ये डोई से भी कभी मार पड़ जाती थी माँ से। तो वो डोई थी और आपको पता है हांडी होती थी। मिट्टी की हांडी, डोई, फिर बाहर सेन के अंदर बना हुआ था जो है बेड़ा। हाँ बेड़ा। तो वो सब कुछ जो है वो अब तो माजी की यादें हैं। आज एक नई दुनिया है। अब मेरा ख्याल है बच्चों को तो इनके चीजों के नाम भी नहीं आते। तो वालदा ने कभी आपको डोई से कभी होता है? मैं इकलौता बच्चा था, मैं माँ का तो बहुत ही लाडला था। वालिद साहब से मुझे फिर भी 2-4 दफा थप्पड़ पड़े हैं। ओहो, मुझे आखिरी थप्पड़ BA में पड़ा है। बाकी सरगोदा पढ़ रहे थे? हाँ मैं सरगोदा पढ़ रहा था, घर गया हुआ था, फिल्म देखने गया। वालिद साहब ने सुबह उठ के सीधा थप्पड़, बड़ा मारा था। मैं की सोच रहा हूँ कि अच्छा ये जो फिल्म वाला काम है ना, ये हम सरगोदे करते थे। हाँ, उधर शाहीन में, रेक्स में। तो मैं वहाँ पढ़ता था चूंकि। और ख्याम के समोसे, सुभान अल्लाह। आपका तो सरगोदा दामन का साथ है। जी जी, ख्याल में कयाम होता था। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से परफेक्ट बात वापस आते हैं। प्रोग्राम के मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सोहेल बड़ाई साहब। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਸੀ, अच्छा ਇਹਨੇ ਕਸਟਰਡ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। जी सुहेल साहब, आपको क्या लगता है कि महक मलिक वाला प्रोग्राम जितना वायरल हुआ था, क्या उससे भी ज़्यादा कोई प्रोग्राम वायरल हुआ है आपका? नहीं, बहुत प्रोग्राम वायरल हुए हैं। अकबर बुख्ती साहब का प्रोग्राम वो तो खैर सबसे बहुत। ज्यादा देखा उस जमाने में गया। सोशल मीडिया नहीं था ना। हाँ, वो सबसे ज्यादा देखा गया, अब भी देखा जाता है। और इसी तरह बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत सी, अच्छा ये जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, इनके बहुत से प्रोग्राम, दीदार का प्रोग्राम, रीमा का प्रोग्राम, मीरा का प्रोग्राम बड़ा हिट हुआ था। वो टाइम टू टाइम होता रहता कोई सुहेल भाई, इस सारे सफर में कोई खफा हो गया हो आपसे? हो जाते हैं। देखिए, हमारा काम ही ऐसा है कि हमें बाज़-औक़ात पब्लिक के लिए, लोगों के दिलों में छुपी हुई बात का हम इजहार करते हैं, तो जाहिर है वो कई दफ़ा लोगों को नागवार भी गुजरता है। ताहिरा सैयद एक दफ़ा मुझसे नाराज़ हो गई थी, बाबरा शरीफ एक दफ़ा नाराज़, लेकिन वो नाराज़गी 5 मिनट की होती है, क्योंकि वो प्रोग्राम फिर बड़े अच्छे हुए। हसीनाओं को नाराज करते हैं आप? नाराज नहीं करते। देखें, क्वेश्चन ये है ना कि हम जब भी दो लोग सामने बात के लिए बैठते हैं तो हर चीज़ तो इत्तेफाक नहीं होता। जी हाँ। उसमें लेकिन मैं अपनी आजिज़ी से, अपने एहतराम से उनको मना लेता हूँ। मतलब दोनों नाराज़ हो गए, लेकिन उसी विदिन 5 मिनट्स राज़ी हो गए और फिर दोबारा हमने प्रोग्राम किए। सुहेल भाई, ये फरमाइए कि एक ऐसे दौर में जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आवाज़ बुलंद होती चली गई, वैसे वैसे उनकी रेटिंग बेहतर होती चली गई, उनके मुआवजे बेहतर होते चले गए। एक ऐसे पूरे दौर में 2 दहाइयाँ तक आपने अपनी सॉफ्टनेस के साथ, शगुफ्तगी के साथ, दलील के साथ सरवाइव किया। ये मुश्किल था आपके लिए या कैसा रहा ये सर? मैं बोल ही नहीं सकता। मुझे इस तरह का, मैं शायद नाअहल हूँ, शायद मुझे ये काम आता नहीं है। बाकी लोग हमसे ज़्यादा अक्लमंद, हमसे ज़्यादा माहिर हैं, तो हम फिर जितने नलायक जो कर सकते हैं वही करेंगे ना। लेकिन ये मुश्किल है ना आज के दौर में? मुश्किल है, लेकिन देखो, दुनिया में हर तरह के साज होते हैं और हर तरह के साज के सुनने चाहने वाले वाले भी हैं। तो हम एक नकारा साज सही नहीं, धीमा साज सही सर, है ना, करो ना सर। अच्छा, ये बताइए सुहेल भाई कि अब ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए सहाफ़त हो रही है, आप क्या देखते हैं, अगर गेज करें कि आप वाला जो स्कूल है, आप वाला जो रवैया है कि हर बात पूछी जाए, हर वो बात जो पूछी जानी चाहिए वो पूछी जाए, मगर उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की और सख्ती की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ ये कि तैयारी है या नहीं है, मगर आप लड़ने के अंदाज में सवाल पूछें। कितने % लोग उस रवैये को फॉलो कर रहे हैं और कितने % इस स्कूल को फॉलो करते हैं? वसी शाह साहब, तारीख में किसने ज़िंदा रहना है, फैसला तो ये करना है। आज के लम्हे में मैं आपसे आज बदतमीज़ी करूं, ऊंचा बोलूं, कल बड़े हम वायरल हो जाएंगे। तारीख हमारे बारे में क्या कहेगी कि वसी शाह और सुहेल बड़ाइच कितने बदतमीज़ थे, क्योंकि रवैये तो सोसाइटियों के बदलते रहते हैं। आज हो सकता है बदतमीज़ी, लड़ाई बड़ी लोगों में पसंद की जाती है, क्या कल की दुनिया में भी ऐसा ही होगा? क्या लोग कल इसको नापसंद नहीं करेंगे? हम माजी के जो इस तरह के लोग थे उनको कितना पसंद करते हैं। ठीक है, तारीख ने उनके बारे में क्या वर्डिक्ट दिया है, वाह, ये देखना। मैं अगर आपकी बात को यूँ समझूँ कि जैसे आपने कहा कि सच, ट्रुथ जो है वो प्रिवेल करता है, इसी तरह से शाइस्तगी भी प्रिवेल करती है। दुनिया ने ये इसका नाम ही क्यों शाइस्तगी रखा है और उसका नाम ही क्यों बदतमीजी रखा है। वाह, क्या और अगेन तमाम को प्रोफेशनलिज्म के साथ सवाल सारे करने जो पूछने हैं, अच्छे लहजे में करने हैं, मुस्कुरा के करने हैं, लेकिन पूरा प्रोफेशनलिज्म भी करना है। वाह, सरगोदा के दानिश्वर जो है ना ज्यादातर धीमे हैं, शाइस्तगी से ना उनका बड़ा ताल्लुक है। सरगोदा में तो एक ही दानिश्वर है, वसी शाह। हम लोग के तालिब इल्म है। और हमने पहली दफा सुना सरगोदा ने हमेशा किन्नू सुने सन, दानिश्वर ते एंकर पहली दफा सुन रहे हैं।
ये बहुत ही गैर मामूली नाम है हमारे शहर का। और जो लिटरेचर में पूरे सब कॉन्टिनेंट में 2 बड़े दबिस्तान रहे तवील अरसे तक, और दोनों का ताल्लुक सरगोदा था, वजीर आगा साहब और अहमद नईम कासमी साहब, और फिर सुहेल भाई हैं और दीगर लोग हैं। तो वो बड़ी जरखेज ज़मीन है लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से, थकाफत के हवाले से। तो बहुत बड़ी बात पर एक गल हो रही थी, सानू पिटदे नहीं वेख्या कभी। जी